हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा। और अगर आपने ड्रीम गर्ल 1 नहीं देखी तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस फिल्म की कहानी पिछली फिल्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। करम और उसके पापा एक जगराता मंडली चलाते होते हैं, जिसे वो अपना बिजनेस भी कहते होते हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से ये सारी एक्टिविटीज बंद हो गई थी, तो इनका बिजनेस भी घाटे में चला गया और ये बाप बेटा दोनों कर्जे में सर से पांव तक डूब गए। करम एक परी नाम की लड़की से प्यार करता है, जो कि उसी जगराते में आई होती है अपने बाप के साथ। परी और उसका बाप दोनों वकील हैं, इसलिए परी को बात बात पे शक करने की आदत है। अब जगराते में कुछ टेक्निकल मिस्टेक की वजह से परी और करम की सारी बातें स्क्रीन पर चलना शुरू हो जाती हैं, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। और वो फिल्म परी का बाप भी देख रहा था और वहाँ पे खड़े बाकी सब लोग भी। जिसके बाद परी अपने बाप को मना के करम के घर भेजती है रिश्ते की बात करने के लिए। लेकिन इतने में दोस्तों कुछ लोग आकर उनका घर खाली करवा देते हैं। इस पर परी के बाप को ये पता चलता है कि लड़के के पास कोई काम धंधा तो है नहीं, ऊपर से इनका घर भी कर्जे के चक्कर में चला गया, मतलब इनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन करम कहता है कि वो परी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, जिस पर उसका बाप कहता है कि प्यार से घर नहीं चलते, मैं तुम्हें सेटल होने के लिए 6 महीने देता हूँ। इन 6 महीनों के अंदर तुम अपना घर बनाओ, पैसे कमाओ, बिजनेस सेटल करो। मैं परी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, वरना तुम उसे भूल जाओ। करम ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अब खुद का घर तो रहा नहीं, तो करम अपने बाप को लेकर अपने एक सरदार दोस्त के घर रहने के लिए चला जाता है। टेम्परेरी तौर पर रहने का जुगाड़ तो हो गया, लेकिन अब काम भी तो चाहिए पैसा कमाने के लिए। तो सरदार उन्हें अपने साथ एक बार के अंदर लेके जाता है, जहाँ वो खुद भी काम करता होता है। और वो कहता है कि यहाँ पे ना एक डांसर की जरूरत है, अगर तुम लड़की बन के यहाँ पे डांस करो तो तुम्हारी अदाओं से ये पूरा बार पागल हो जाएगा और तुम लाखों कमाओगे। तो करम कहता है कि मैं परी को क्या जवाब दूंगा, मुझे बस उससे शादी करनी है सीधे तरीके से और पैसा कमाना है, लेकिन तुम मुझे इन सब चक्करों में ना डालो। अगली सुबह करम का बाप उसे बताता है कि बार बार बैंक से कॉल आ रही है, 3 महीने से किस्त नहीं भरी है, देखो तुम बात करके देखो। करम उससे लड़की बन के बात करता है और वो बिल्कुल फिदा हो जाता है करम की बातों पर। करम उससे कहता है कि मेरे पति तो मुझे छोड़ के भाग गए हैं, मैंने तो 3 महीने से अपनी मांग नहीं भरी, मैं तुम्हारा कर्जा कहाँ से भरूंगी। वो इतना ज्यादा लट्टू हो जाता है कि कहता है आप फिक्र न करें, वो तो मैं भर दूंगा, आप बस रोए मत। ये सब देखकर करम का बाप कहता है कि तुम तो पूरे देश का कर्जा माफ करवा सकते हो। यार ये बनता तो पाकिस्तान को चाहिए डेस्परेटली। अब करम के पास पैसे वैसे तो है नहीं, तो वो परी को भगाने का प्लान बनाता है और उसके घर जा पहुंचता है, जहाँ पर परी उसे अपनी माँ के गहने देते हुए ये कहती है कि तुम कोई अच्छा सा बिजनेस कर लो और बाबा की शर्तें पूरी कर दो, हम भाग के शादी नहीं करेंगे। करम कहता है कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि तुम अपनी माँ के गहने मुझ पर लुटा रही हो, बस तुम अब मेरा वेट करो और तुम देखो कि मैं तुम्हारे बाप की शर्तें कैसे पूरी करता हूँ। इतना कह के करम वहाँ से आ जाता है। और अगले ही सीन में हम करम को एक लड़की के रूप में देखते हैं, और यहाँ तक कि उसका दोस्त भी उसे बार के अंदर नहीं पहचान पा रहा होता। लेकिन वो अपने दोस्त से कहता है कि तू बस अपने मालिक से मेरी बात करवा, मैं ये नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। और इस करम बनी पूजा के जलवे देखकर वो उसे नौकरी पर रख लेता है। अब फिल्म में एंट्री होती है एक मुसलमान फैमिली की, जिसमें एक अंकल अपने गुजर चुके भाई के बेटों को तमीज सिखा रहे होते हैं और अपनी बेटी के गुण गा रहे होते हैं कि वो कितनी अच्छी है। लेकिन इतने में उनका सौतेला बेटा आके ये बताता है कि उस लड़की का तो किसी के साथ चक्कर चल रहा है। और इतने में वो उस लड़के को भी चारपाई के साथ बांध के वहाँ पे ले आते हैं। वो लड़का और कोई नहीं, करम का सरदार दोस्त होता है। और उस लड़की के पापा ये कहते हैं कि मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जो मजहब के चक्कर में तुम लोगों की मोहब्बत के आड़े आ जाऊं। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी बेटी से पहले मेरे बेटे की शादी होगी। तो वो लड़का कहता है इसमें क्या मसला है, करवा दो ना उसकी शादी। तो वो कहता है कि उसका ब्रेकअप हो गया, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में है और हम उसकी शादी का ऐसे तो सोच नहीं सकते, तो तुम्हें ही उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो वो सरदार कहता है कि मसले वाली कोई बात ही नहीं, मैं एक बहुत अच्छी साइकेट्रिस्ट को जानता हूँ, वो इसका इलाज तुरंत ही कर देगी। और फिर वो अपने दोस्त करम को कहता है कि वो उसके लिए साइकेट्रिस्ट भी बन जाए। लेकिन करम कहता है कि हाँ पहले बार डांसर बना दिया, अब साइकेट्रिस्ट बना दो। तो वो कहता है ये बार डांसर से तो कम अच्छा काम है। तो करम अपने पापा के फोर्स करने पर भी मान जाता है। करम फिर से पूजा बन के उस फैमिली में जाता है और तकरीबन वहाँ पर सभी का दिल जीत लेता है, सिवाय उस लड़के के, क्योंकि वो उसकी बातों पे जरा सा भी नहीं मुस्कुराता, जिसपे करम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर करम अपने सरदार दोस्त के साथ शर्त लगाता है कि यार इसके तुम्हें 32 के 32 दांत निकलवा के दिखाऊंगा, तुम अभी पूजा को जानते नहीं हो।
बस फिर क्या था, एक तरफ करम पैसे कमाने के लिए बार डांसर का काम कर रहा होता है और दूसरी तरफ उस लड़के को रिझा रहा होता है। और फाइनली एक पॉइंट पर शाहरुख के चेहरे पे पूजा की वजह से स्माइल आ जाती है, जिसके बाद शाहरुख का बाप कहता है कि पूजा की शादी शाहरुख से होगी क्योंकि उसकी वजह से शाहरुख के चेहरे पे दोबारा से स्माइल आई है। लेकिन शाहरुख का सौतेला भाई कहता है कि वो पूजा को पसंद करता है और पूजा उसकी है, जिस पर उसका बाप कहता है कि वो आज से तुम्हारी भाभी है, जिस पर वो लड़का गुस्से में आकर पूजा को भाभी जान कहने लगता है। करम का दोस्त इस रिश्ते के लिए मना कर रहा होता है, लेकिन वो अंकल कहते हैं कि हम पूजा को 50 लाख रुपया देंगे हमारे बेटे से शादी करने के लिए। ये सुनते ही वो सरदार लड़का इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है और अगले ही सीन में करम अपने दोस्त को दौड़ा रहा होता है और कहता है कि साले तो एक बार में ही मेरा सौदा कर दे, जिस पे वो लड़का और उसका बाप दोनों उसको समझाते हैं कि इसमें बहुत फायदा है, तुझे उससे शादी करने के 50 लाख मिलेंगे जिससे तू परी के बाप की शर्तें पूरी कर सकता है और उससे शादी कर सकता है। और अगर मेरी वाली के बड़े भाई की शादी होगी तो मैं भी उससे शादी कर सकूंगा, उससे अगले ही दिन मैं उसके घर बारात लेके चला जाऊंगा। अब परी को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो फिर भी कह रही होती है कि अगर तुम्हें कोई अच्छा काम मिल रहा है तो तुम कर लो और पापा की शर्तें पूरी कर दो। करम भी सिर्फ पूजा की खातिर इन सब की बातों में आ जाता है और इस शादी के लिए मान जाता है। अब करम का बाप करम की इस शादी में करम की होने वाली बुआ सास को देखता है और देखते ही उस पर फिदा हो जाता है, बोले तो लव एट फर्स्ट साइट। अब यहाँ पर पूजा के निकाह की रस्म चल ही रही होती है कि इतने में यहाँ पर उस बुआ का हस्बैंड भी आ जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही बंदा होता है जिसके क्लब में पूजा नाचती होती है। लेकिन बुआ यहाँ पर इस आदमी से लड़ कर आई है और वो अपने पति से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तलाक के पेपर भिजवा दूंगी। और ये लोग उसे बेइज्जत करके वहाँ से निकाल देते हैं और वो पूजा की शक्ल नहीं देख पाता। और रुखसती के वक्त ओवर एक्टिंग करने के बाद पूजा फाइनली अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन उन्हें अभी तक सिर्फ 25 लाख कैश मिला था, 25 लाख कैश नहीं मिला था। पूजा का हस्बैंड यहाँ पर काफी डिप्रेस लग रहा होता है और वो सो जाता है और वो इस शादी से कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहा होता। लेकिन करम का प्लान तो रेडी था कि सुबह उसके दोस्त की शादी होगी और उसके बाद वो वहाँ से भाग जाएगा। लेकिन उसी रात को हो जाती है उस घर में दादाजी की मौत। सुबह सुबह ही घर में मैयत पड़ी होती है। सुबह उठकर करम का ये सब देखकर तो दिमाग ही खराब हो जाता है कि भाई आखिर ये क्या हो गया। और इतने में करम का दोस्त वहाँ पर बैंड बाजा लेके पहुंच जाता है, जिस पर उसका बाप कहता है कि घर में मौत हो गई और तुम्हें नजर नहीं आता, तुम यहाँ पे बैंड बजा रहे हो। तो वो कहता है सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, पर आज तो मेरी शादी है ना। जिस पर वो अंकल कहते हैं कि हमारे खानदान में अगर कोई अनहोनी हो जाए तो 6 महीने तक कोई शुभ कार्य नहीं करते। और ये सुन के उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। मतलब ये सब तो उन्होंने सोचा ही नहीं था, उनका प्लान तो बहुत सिंपल था और एक ही दिन में वो लोग वहां से निकलने वाले थे। अब ये सारा ड्रामा चल ही रहा होता है कि इतने में वहाँ पे परी भी आ जाती है और वो बुआ जी के हस्बैंड की तरफ से तलाक के पेपर लेके आई होती है। और बुआ कहती है मैं साइन करके भेज दूंगी, मुझे तो कोई मसला ही नहीं है। करम परी को वहाँ देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसे नहीं देख पाती वो। लेकिन इसके फौरन बाद वो ये डिसाइड करता है कि वो परी को धोखा नहीं दे सकता, इसलिए वो अभी जाकर उससे सब कुछ बता देगा। और वो उसे सब कुछ बताने के लिए कोर्ट चला जाता है। लेकिन परी उसकी ये हालत देखकर सोचती है कि पता नहीं कहाँ से मुंह काला करवा के आ रहा है। परी उसकी बिना कोई बात सुने उससे नाराज हो जाती है और फिर उसके पापा भी वहीं पे आ जाते हैं, जो उसे देखकर बहुत गुस्सा करते हैं। करम पहले ही बहुत परेशान था और ऊपर से ये बैंक वाला उसे कॉल कर करके और ही ज्यादा परेशान कर रहा था। वो उसे बताता है कि जो पैसे उसने अपनी माँ की आंखों के इलाज के लिए रखे थे उनसे वो उसकी EMI भर रहा है। उससे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, लेकिन पूजा तो उसका फोन ही नहीं उठाती। अब करम यही सारी सिचुएशन तो फेस कर ही रहा होता है, लेकिन इतने में वहाँ पे शाहरुख की फैमिली आ जाती है और कहती है कि आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आपका एक बेटा भी है। जिस पर करम के पापा ओवर एक्टिंग शुरू कर देते हैं कि बताने लायक औलाद होनी भी तो चाहिए, ये एक नंबर का टपोरी है, इसकी और इसकी बहन की बिल्कुल भी नहीं बनती। तो बुआ कहती है ऐसे कैसे नहीं बनती, मैं तुम लोगों की सुलह करवाती हूँ, चलो तुम मेरे साथ। अब बुआ करम को अपने साथ उसके घर ले आती है और उस पर डोरे डालना शुरू करती है, लेकिन वो बहुत ही टपोरी और छपरी बिहेवियर करता है, लेकिन फिर भी बुआ को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब करम परी से मिलता है और उसे समझाता है कि वो नाटक में काम करता है, तो इसलिए उसे कभी कभार लिपस्टिक वगैरह लगानी पड़ती है और वो रह भी जाती है। और यहाँ पर उसकी और परी की फिर से सुलह हो जाती है और वो रात में अपने बाप और अपने दोस्त के साथ बैठ के दारू पी रहा होता है। और वो फिर अचानक से उठ खड़ा होता है। उसका दोस्त कहता है कि मैं छोड़ आता हूँ तुझे तेरे ससुराल। वो कहता है नहीं तू रहने दे, मैं खुद चला जाता हूँ, तू पता नहीं कहाँ छोड़ आएगा। और फिर जब पूजा की आंख खुलती है कि वो देखती है कि 2 बच्चे उसको मम्मी मम्मी कह के बुला रहे हैं, और वो जब देखती है तो उसे पता चलता है तो ये तो बुआ का घर है। यहाँ पर बुआ का पति और उसके बच्चे हैं,
लेकिन वो आदमी तो पूजा को पहले से जानता था और वो उसे रास्ते में बेहोश पड़ी मिली थी, इसलिए वो उसे यहाँ ले आया और वो पूजा को शादी के लिए प्रपोज करता है और कहता है कि मुझे अपने बच्चों के लिए माँ चाहिए और आपसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता। अब परी फिर से अपने बाप को लेके करम के घर आती है और वो देखता है कि इन लोगों के पास तो काफी पैसे आ गए हैं, ये तो घर वगैरह पेंट करवा रहे हैं। लेकिन इतने में पूजा का दीवाना वही बैंक एम्प्लॉय वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि मुझे पूजा से मिलना है और वो परी को पूजा समझता है, लेकिन परी और उसके बाबा उसको अच्छा खासा सुना देते हैं, फटकार देते हैं और वो तीनों लोगों से मिलकर वहाँ से निकाल देते हैं। इतने में बुआ जी करम के घर आती हैं और करम की और अपने रिश्ते की बात उसके बाप से करती हैं, लेकिन करम का बाप तो यहाँ अलग ही नशे में होता है। उसको लगता है बुआ अपनी और मेरी शादी की बात कर रही है और वो अपनी तरफ से उस रिश्ते के लिए भी हाँ कर देता है। और उससे अगले दिन अंकल अपना पूरा का पूरा हुलिया बदलकर एकदम यंग बाके नौजवान बनकर उस बुआ के घर पहुंचते हैं मंगनी करने के लिए और वो बस बुआ को अंगूठी पहनाने ही वाले होते हैं कि बुआ शोर मचा देती है, हाय हाय आप ये क्या कर रहे हैं, मैंने तो करम से शादी करनी है। बस फिर क्या था, ये सुन के बेचारे अंकल का तो दिल ही टूट जाता है और दूसरी तरफ नकली पूजा का भांडा फूट जाता है। उसके बाद करम सारी की सारी बात शाहरुख को साफ साफ बता देता है। शाहरुख उसकी सिचुएशन समझता है और किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताता। वो कहता है कि हमको भी ये शादी नहीं करनी थी, लेकिन परिवार वालों को तो पता चाहिए ना, तो इसलिए पूजा की झाड़ फूंक करवाने के लिए वो उसे एक बाबा के पास ले जाते हैं। लेकिन इसके अलावा पूजा की जिंदगी में दो और बड़ी मुसीबतें थी, बुआ और उसका पति। एक तरफ तो बुआ उसको मिलने के लिए बुलाती है जबरदस्ती कि अगर तुम नहीं आए तो वो अपनी जान दे देगी। दूसरी तरफ बुआ का पति भी पूजा से मिलना चाहता होता है, इसलिए वो उसके दोस्त की कनपट्टी पर बंदूक रख के पूजा को मिलने के लिए बुलाता है। करम को मजबूरी में दोनों को एक ही वक्त पे एक ही होटल में मिलना पड़ता है। वो बार बार गेटअप बदल के कभी बुआ के पास जाता है तो कभी बुआ के पति के पास। वो बुआ के पति से कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है, आई मीन टू से करती है और वो उससे शादी करने वाली है। ये सब बोलकर वो बुआ के पति से तो अभी के लिए जान छुड़ा लेता है, लेकिन बुआ के मामले में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। बुआ एक केक मंगवाती है जिस पर उन दोनों की तस्वीर लगी होती है और वो उसके साथ चेप हुए जा रही होती है, लेकिन इतने में परी वहाँ पे आ जाती है जो करम को बुआ के साथ देख लेती है और वो ये समझती है कि उसका इस आंटी के साथ अफेयर चल रहा है और उसके बाद वो बिना कुछ बोले यहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब करम को यहाँ पे कुछ नहीं पता होता कि परी उसे यहाँ पर देख चुकी है। उसके बाद वो जो बाबा होता है वो पूजा और शाहरुख को पुत्र प्राप्ति के लिए नदी में डुबकियां लगाने को कहता है। शाहरुख और पूजा नदी में डुबकियां लगाते हैं, लेकिन डुबकियां लगाते वक्त पूजा वहां से गायब हो जाती है और फिर सब उसको ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी को भी वो नहीं मिलती और सबको लगता है कि पूजा यहाँ पर नदी में डूब के मर गई। अब यहाँ पर पूजा की मौत का कार्यक्रम चल ही रहा होता है और सब ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिल्ट में होते हैं, लेकिन इतने में करम पूजा का भाई बन के वहाँ पे आता है और कहता है तुम लोगों ने मेरी बहन को मारा है। उसने अपने हाथ में एक बड़ी सी बेल्ट पकड़ी होती है और वहाँ पे उसने सबकी हवा टाइट कर दी होती है। इतने में वो बैंक वाला बंदा भी पूजा को ढूंढते ढूंढते वहाँ पे आ जाता है, जिस पे करम उस पे भी भड़क जाता है कि तुम ही ना तो मेरी बहन का जीना हराम करके रखा था, तुम ही तो उसके पीछे पड़े थे। और इतने में यहाँ पे बुआ के पति की भी एंट्री हो जाती है और इससे पहले कि वो वहाँ पे पूजा का दुख मनाता, पुलिस वाला उससे ये बताता है कि पूजा का मोबाइल तो एक्टिव है और वो चल रहा है, उसकी लोकेशन चेंज हो रही है। और इस सारे समय के अंदर करम का दोस्त उसे एक साइड पे ले जा चुका होता है और वो उसे बताता है कि परी तो शादी कर रही है, जिस पर करम भागता वो परी के घर पहुँचता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि ये सब आखिर है क्या, तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। तो वो कहती है क्या मैं सारी जिंदगी बैठ के एक धोखेबाज का इंतजार करती, मैंने तुम्हें उस औरत के साथ देख लिया था, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम यहाँ से जा सकते हो, मेरी शादी होने दो। और वो उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। और अगले ही सीन में हम करम को दूल्हा दुल्हन के सामने पूजा के रूप में स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखते हैं। वो पहले पूजा बनकर महफिल में अपनी अदाओं की बिजलियां बखेरता है और फिर स्टेज पर ही अपना रूप बदल के करम बन जाता है और फिल्म खत्म होते होते मूवी के सारे कैरेक्टर वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं। पूजा का ससुर कहता है कि हम बहू लाए थे समझ के शिल्पा शेट्टी, लेकिन निकला सुनील शेट्टी। सब बारी बारी करम पर चिल्ला रहे होते हैं कि करम कहता है तुम लोगों को प्यार का मतलब ही नहीं पता। वो बुआ से कहता है कि रिश्ते बदलने से नहीं चलते, रिश्तों को संभालना पड़ता है। और बुआ के पति से कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार होता या तुम्हें प्यार का मतलब पता होता तो तुम अपने बच्चों को इतना प्यार देते कि उन्हें माँ की कमी महसूस ना होती, लेकिन तुम्हें तो अपने लिए एक और बीवी चाहिए थी। और वो शाहरुख के सौतेले भाई से कहता है कि भाभी जान नहीं, भाभी को भाभी मान। इन सबको रियलिटी चेक देने के बाद अब बारी थी परी की।
वो परी से कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए किया है, कर्म से पूजा बना हो तो तुम्हारे बाप की शर्तें पूरी करने के लिए बना हूँ। हम मिडिल क्लास लोग 6 महीने में 50 लाख रुपया उड़ा नहीं सकते, तो हम कमाने की बात करते। और जिसके लिए मैंने इतना सब किया वो बस शादी करने चली थी किसी और से, और मुझसे एक दफा बात भी नहीं की, कुछ पूछा भी नहीं। तो परी कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हारा बुआ जी के साथ अफेयर चल रहा है। तो कहता है लगा, ऐसे रिश्ते नहीं चलते, अगर तुम्हें वाकई मुझसे प्यार था तो मुझसे पूछती। और अब भी तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बिना ज्यादा खुश हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कर लो तुम ये शादी। फिर करम, उसका बाप और उसका दोस्त तीनों आराम से लेटे होते हैं कि अचानक से उन्हें बारात आती नजर आती है, और वो बारात लाई थी परी और उसका बाप। परी करम के पास आती है और कहती है कि तुम सबकी ड्रीम गर्ल बनते हो, मेरी नहीं बनोगे। और फिर वो उसे हक कर लेती है। मतलब यहाँ पे होगी हैप्पी एंडिंग। यार फिल्म बहुत बढ़िया थी, अगर तुम पूरा इसको देखोगे ना तो कॉमेडी सीन्स बहुत बढ़िया है, ज़रूर देखना। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। डू सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।